चलिए अब 5.5 तक तो पूरा वीडियो डाल दिए थे, बना दिए थे भी, और 5.6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 में क्या है वो समझिएगा। 6 में दिया है, उसमें था तो क्या था, उसमें था कि प्रदत्त फलनों का अवकलन, जिसको हम लॉग लेकर बनाते थे। इसमें दिया है कि प्रचालकों का प्रयोग करके बनाना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग को दो मान दिया रहेगा, एक्स का और एक वाई का। देखिए एक नोट्स के माध्यम से बतलाएंगे तो समझ आएगा। नोट्स, जब x तथा y में दिए गए समीकरणों में दिए गए समीकरणों को एक दूसरे दिए गए समीकरणों एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो और प्रचालों का प्रयोग करके बिना विलोपन माध्यम से dy by dx ज्ञात करना रहे तो चलिए देखिए इसमें समझना क्या हम लोग को कि दो मान दिया रहेगा समीकरण का। जब x तथा y में दिए गए समीकरण एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित और प्रचालकों का प्रयोग करके बिना विलोपन, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो यहाँ बस वही ध्यान देना है कि 10th क्लास में क्या पढ़े थे, x प्लस वाई इक्वल 8 समीकरण 1 और x माइनस वाई इक्वल मान लीजिए 2 इक्वाटेंशन 2 मान लीजिए। इसको आप विलोपन विधि से करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर देते थे, y से y कैंसिल और 2x इक्वल 16। लेकिन इसको बिना विलोपन विधि से, मतलब इसको समझ लीजिए कि बिना विलोपन मतलब इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रचालित रूप का मतलब प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए क्या क्या इसमें हम लोग को ध्यान देना है। तो dy by dx ज्ञात करने से पहले हम लोग को समझना है कि इसमें पहला देखिए मुख्य पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे dy by dx ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो यहां dy by dx का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है dy by dx का फॉर्मूला देखिए यहां होगा बिना विलोपन विधि के लिए। तो dy by dt और by dx by dt ये भी हो सकता है, या इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं आप t के जगह। dy by dx का दूसरा फॉर्मूला देखिए वही है फॉर्मूला, यहां dy by d थीटा और by dx by d थीटा। देखिए इसका यूज कहां करेंगे, उसका कहां करेंगे वो बतला रहे हैं। देखिए कि कहां हम लोग को dy by थीटा निकालना है, कहां dy by dt निकालना है, उसके लिए हम बतला रहे हैं
सब पहले रोमन एक लिखेंगे जब x के पदों में, जब x के पदों में टी या थीटा दिया रहे, टी या थीटा दिया रहे तो यहां हमें टी या थीटा के पदों में ही, टी या थीटा के पदों में ही अवकलन करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अवकलन करना है। देखिए कब हम लोग अवकलन करेंगे टी या थीटा के पद में, अवकलन करना है। चलिए जब देखिए जब दिया रहेगा फंक्शन, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन with respect to x रहेगा यहां, जिसके पद में दिया रहेगा वही लिखेंगे। अगर t के पद में रहेगा तो t के जो है लिख देंगे, और थीटा रहेगा तो थीटा लिख सकते हैं, और लिख देते थीटा। मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t या थीटा, जब x बराबर मतलब x के यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए इसको क्या लिखते हैं, जब x बराबर क्या दिया रहे, t, क्या दिया रहे, जब x बराबर क्या दिया रहे, t। तो आप लोग क्या पढ़े थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे आप लोग शुरू में जब 5.2 स्टार्ट कर रहे थे। तो यहां जब x दिया रहता तो लिखते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इधर लिखते थे dy बाई dx। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इधर y रहे इधर x रहे तो पहले लिखेंगे dy बाई dx। यहां देखिए क्या, अब इधर है t, जैसे इसमें x था तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ है t तो t के सापेक्ष लिखेंगे। अब इधर y था तो dy बाई dx, लेकिन इधर था क्या है हमको dx, तो dx बाई क्या लिखेंगे, dt। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, अब इसको शॉर्ट में dw r2 क्या लिख सकते हैं, t, dw r2 t। मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इधर लिखेंगे dx बाई dt। ध्यान दीजिएगा, यहाँ y था तो dy, इधर x था तो dy बाई dx, तो यहाँ हम लोग को x है इधर t, तो dx बाई क्या dt लिखेंगे। इधर देखिए d बाई क्या dt, और x की जगह क्या हम लोग को, देखिए x है, x की जगह t, तो इसलिए हम लोग को पहला देखिए आ रहा है dx बराबर क्या, देखिए यहाँ पहले dx बाई dt बराबर क्या आ रहा है, t। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ देखिए पहला जो इसमें दिया है फॉर्मूला, तब जो हम लोग लिखेंगे dx बाई dt, जब t रहेगा तब। अगर थीटा रहेगा x बराबर थीटा, इधर देखिए तो जैसे यहाँ थीटा यानी t के सापेक्ष अवकलन के, अब यहाँ हो जाएगा थीटा के सापेक्ष। अब लिख सकते हैं dw r2 थीटा, मतलब क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के पदों में x के यानी थीटा के पदों में अवकलन करने या थीटा के सापेक्ष अवकलन करने। तो यहाँ लिखेंगे dx बाई क्या d थीटा, जैसे यहाँ d और मतलब x और t था तो dx बाई dt आ गया, यहाँ x और थीटा है तो dx बाई थीटा आ जाएगा, और d बाई क्या, यहाँ ध्यान दीजिए x, तो x के जगह क्या है हम लोग को थीटा। तो देखिए थीटा कब रखना है, समझ में आ गया, जब इधर x के पदों में थीटा रहेगा तो dx बाई थीटा लेना।
अगर x के पदों में t रहे तो dx बाई नीचे dt लिखना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखिए क्या कर सकते हैं, सो समझिए। अब हम लोग इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसको हटाते हैं। अब देखना है कि dy बाई dt या dy बाई डी थीटा कब लेना। तो जब लिखते हैं रोमन अंक 2 में लिखेंगे जब y के पदों में t या थीटा रहे, t या क्या रहे, थीटा रहे, तो t या थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करना है। चलिए समझिएगा बाबू। अब क्या हम दिए नोट्स कि dy बाई dt कब लिखेंगे, dy बाई डी थीटा कब लिखेंगे। कि अगर देखिए यहां लिखेंगे y इक्वल थीटा, इधर क्या लिखे y इक्वल, तो इसमें था y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx लिखे थे। और यहां लिख रहे थे x था तो x के सापेक्ष अवकलन, यहां है थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां dw r2 थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इधर हो जाएगा dy और क्या डी थीटा होगा। देखिए जो रहेगा पहले dy तो dy, इधर थीटा अगर x रहेगा तो x लिखेंगे, और इधर लिखेंगे d बाई क्या डी थीटा, और इधर y के रिस्पेक्ट में क्या दिया थीटा, तो इधर थीटा कट जाएगा तो एक आएगा, उसको काट लूटिएगा नहीं, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि dy बाई डी थीटा कब आएगा। अगर y के जगह हम लोग को t रहे, देखिए बोलो थीटा के जगह t रहे, तब यहां क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां लिख सकते हैं dy बाई क्या dt, इधर लिख सकते हैं d बाई dt, और इधर क्या लिख सकते हैं t। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जब इधर थीटा रहेगा y के पद में रहेगा तो dy बाई डी थीटा लिखना है, यदि इधर y रहे इधर t रहे तो dy बाई dt लिखना है, यदि इधर x रहे इधर t रहे तो dx बाई dt लिखना है, और यदि इधर x रहे और इधर थीटा रहे तो dx बाई डी थीटा लिखना है। देखिए डायरेक्ट शॉर्ट में समझ लीजिए। तो ये हुआ इसका टिप्स। तो कब हम लोग को t आएगा फॉर्मूला में, कब थीटा आएगा वो तो मालूम हो गया कि यदि x के पद में t रहेगा तो यहाँ t आएगा, ये फॉर्मूला यूज। यदि x के पद में थीटा रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x के पद में या y के पद में, जिसके पद में दिया है। चलिए अब इसका हम मैथ समझाते हैं। तो देखिए यही हुआ कि आप लोग को इसमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रचालन का जो है प्रयोग करके बनाना है। इसका हम फॉर्मूला अभी लिखा दिए, टिप्स बता दिए साहब। देखिए क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन तो बता दिए कि 1 से 10 तक वही चीज है, और x इक्वल क्या है 280 स्क्वायर, और y इक्वल है a t पावर 4। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें निकालना dy बाई dx। अब हम लोग को ऐसा मालूम है कि dy बाई dx निकालने के लिए देख लीजिए इधर t है ना, तो t है तो इसका फॉर्मूला क्या बोले थे dy बाई dt, और क्या dx बाई dt चाहिए। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, या तो इसका मान पहले निकालिए नहीं तो इसका मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी पहले निकाल लीजिए। अब देखिए पहले ये है एक का, चलिए x बराबर क्या है 280 स्क्वायर। देखिए तो यहां लिखेंगे, अब देखिए हम बताएं कि इधर t रहेगा तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। a जो है क्या है
ये अचर मान अब ले गया है। तो देखिए अब यहां पर से हम लोग लिखते हैं dw/r2x, मतलब t लिखेंगे, t है ना, t के सापेक्ष अवकलन करें। ये है फॉर्मूला में, नहीं तो इसलिए एक के सापेक्ष नहीं, जब a रहेगा सिर्फ तब करना। तो यहां लिखेंगे dx बाई क्या dt, dx बाई dt लिखेंगे। यहां dx इधर t है तो dx बाई dt लिखेंगे, जैसा आ जाएगा। अब इधर क्या लिखेंगे d बाई dt, इधर लिखेंगे 280 देखिए पहले इसका हम क्या करेंगे dx बाई क्या dt। अब देखिए यहां पे 2 इंटू आगे जो है a जो है अचरमान, इसको निकाल दिए, समझिए। अब यहां है मानिए x पर पावर n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है d बाई डी एक्स, एक्स पर पावर n का फॉर्मूला आप लोग तो जानते हैं कि nx n माइनस 1। तो इसका 2 आगे आ जाएगा और इसमें t में कितना घट जाएगा 1। तो अब आ जाएगा dx बाई क्या dt, अब आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 80 आ जाएगा सिर्फ, देख लीजिए दो में से एक जाए। इसको इक्वाई टेंशन 1 बनाइए, इसको इक्वाई टेंशन 1। अब यहां पर से हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, सो समझिए, इसके बाद हम लोग को dx बाई dt आ गया। अब निकालना है dy बाई dt, तो उसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं पुनः, या अगेन लिख सकते हैं आप लोग, पुनः या अगेन। देखिए अब क्या लिखते हैं, y इक्वल क्या दिया है 80 पे पावर 4। अब हम लोग को क्या करना है इसके बाद से समझिए, यहां t है, y जो है t के पद में, तो भी हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां था x इधर t, तो dx बाई dt, यहां y है यहां t है, तो dy बाई dt हो, dy बाई dt और d बाई dt। और देखिए y के पद में क्या दिया 8t पे पावर 4। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे dy बाई क्या dt। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो पावर है वो आगे आ जाएगा, आप लोग को भी फॉर्मूला बताएं। और इस पावर में a तो जो है आप लोग को अचर मान, इसको आगे कर दीजिएगा, और t में यानी इसमें क्या घटा दीजिएगा 4, 1 घटा दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा dy बाई क्या dt, इधर हो जाएगा 4a और t पे पावर 3, इसको इक्वल टेंशन क्या बनाइएगा 2। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि पहले dy बाई dt चाहिए, तब उसको डिवीजन करना dx बाई dt, मतलब समीकरण 2 में आया ही और समीकरण 1 में आया ही। तो मतलब है कि समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से तब आ जाएगा 1। देखिए अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 से भाग देने पर। अब देखिए भाग देंगे क्यों, देखिए फॉर्मूला तो बता दिए थे, तो पहले दे रहे हैं मोटिप्लाई बना देंगे, समीकरण 1 को भाग 2 से देना है, तो पहले राइट तरफ दे, लेफ्ट तरफ दे दीजिए, तो लेफ्ट में 2 को भागन 1 से देना है, मतलब है 2 को भाग 1 से देना है। तो इसमें क्या है dy बाई dt। अब बोलिए 2 को भाग 1 से क्यों दे रहे, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला बतलाए थे कि dy बाई dx और dy बाई dt और क्या है dx बाई dt है। तो dx जो है नीचे आ रहा, तो मतलब ऊपर 2 और नीचे 1, मतलब 2 को भाग 1 से दे रहे हैं। तो अब देखिए लेफ्ट राइट, अब इधर देखिए लेफ्ट में क्या है 2 में, यहां है, तो इधर हो जाएगा क्या dx बाई क्या dt। चलिए इधर भी 2 को भागा 1 से दीजिए, तो 2 में क्या है, 2 में है 483 और
एक में क्या है, एक में है 4AT। देखिए 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और यहाँ dt से dt कैंसिल, तब इधर आ जाएगा dy बाई क्या dx। अब इधर क्या हो जाएगा, t देखिए क्या है टोटल 3 हो, तो 1 2 3 और नीचे क्या है एक ठो, एक ठो से कैंसिल, इसलिए dy बाई क्या dx ज्ञात करना है। तो क्या t है टोटल 2 t, t स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए